बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो भाई एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली बुक के अंदर आपके पास एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, तो जो हम ये वो टॉपिक भी हमारे पास आएगा, बट उसको थोड़ा सा समझने से पहले हम इसको करेंगे ताकि उसको हम अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो बात आती है कि एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो पहले थोड़ी सी चीज समझते ताकि फिर इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखो मैंने ये कहा, मान लो कि 18, ठीक है, 18 इज डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या आंसर निकालोगे? 9। ठीक है, ये 9 आपने कैसे निकाला? अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 तो देखो क्या आएगा आपके पास, 18 पूरा जाएगा 9 पे, देन 0। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तभी तो आपने आंसर लिखा है यहां पे पूरा का पूरा कितना आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी को किसी से डिवाइड करते हो और अगर आपके पास आंसर में 0 आ जाए रिमाइंडर, तो आप क्या कहते हो कि भाई रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो आप क्या कहते हो? ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जिसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर मैं ये कहूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18, भाई 2 क्या है? एक 18 का फैक्टर है। भाई हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, आपके पास याद हो, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 18 के फैक्टर्स बताओ। 18 के फैक्टर बताने का मतलब क्या हुआ कि किस किस के टेबल में 18 आता है और कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। किस किस के टेबल में 18 आता है बताओ मुझे। 1 को छोड़ दो, अभी 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, उसके बाद आपके पास 6 के टेबल में आता है, देन 9 के टेबल में आता है, एंड द लास्ट 18 के टेबल में आता है। इन सब के टेबल में आता है 18, यानी कि 2 के टेबल में 18 आता है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0। 3 के टेबल में 6 पे आता है, कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0। 6 के टेबल में 3 पे आता है, कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0। 9 पे और 18 पे भी कंप्लीटली डिवाइड एंड रिमाइंडर 0। तो मेन चीज क्या हुई? पहचान कि जब आप किसी को किसी से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे? नीचे वाले को जो हमारा क्या होता है डिवाइजर, वो हमारा क्या हो गया? उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ये चीज समझ में आई? यही चीज क्लियर करनी थी। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो यहां पे एक नंबर को तो चलो नंबर सेट कर लिया। अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट को। देखो मैं आपको ये कहता हूं कि आपको ये डिवाइड करना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लेते हैं अब, 2x³ डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करो। हमने सीखा था 8 में, तो आप क्या करोगे? इस 2 से इसको आप अगर थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो ना। मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे आगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। आ जाइए, इसको कैसे लिखोगे आप? 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब आप कहोगे एक x से एक x कटा, एक x से एक x कटा, बचा 2x। ठीक है, यही किया। तो मैंने भी यहीं पे ये किया था। मतलब क्या हुआ? ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जिसका मतलब यहां पे अगर मैं ये कहूं अगर कंप्लीटली डिवाइड हुआ है तो भाई रिमाइंडर क्या आया होगा? इसका 0 आया होगा। ठीक है ना। अब ये चीज तो हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई है हमारे पास, रिमाइंडर 0। मतलब क्या कहेंगे? x² 2x³ का क्या है? एक फैक्टर है। जैसे मैंने इसके लिए कहा कि 2 एक फैक्टर है 18 का, ऐसे x² भी तो फैक्टर होगा 2x³ का, जब रिमाइंडर 0 दे रहा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहूं तो फिर क्या करोगे? तो वो चीजें हमें देखनी है कि आपको अगर इस तरीके से किसी का डिवीजन करना हो तो कैसे करोगे। तो हम इसको क्या कहते हैं? बाय, हमें डिवाइड करना है बाय डिवीजन मेथड। एग्जैक्टली जो हमारा डिवीजन मेथड होता है उसको यूज करके आप कैसे डिवाइड करोगे, आप हमें भाई वो बताओ। ठीक है जी, चलो कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल पकड़ लेता हूं ताकि जल्दी से कर सके अच्छे से। हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल है, इसके अंदर आ जाइए। हमें उसने बोला 3x² प्लस x
3x² प्लस में x माइनस में 1, 3x² प्लस में x माइनस 1 अपॉन में भाई x प्लस में 1। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे डिवाइड करके दिखाओ इस तरीके से। चलो कर लेते, ट्राई करते कैसे क्या हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इस एक्सरसाइज का अगर टेस्ट हुआ तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ऐसा। ठीक है, चलिए 3x² माइनस, इसको मैं कैसे लिखूंगा इस तरीके से, देखो ध्यान से, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, 3x² अंदर जाएगा प्लस में x माइनस में 1। ओके, यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, x प्लस में 1। ठीक है, यही आएगा। अब देखो, अब यहां पे सबसे पहली चीज क्या होती है, अब इसको सोल्व कैसे करें, ये तो हमें नहीं आता, तो उसका स्टेप एक ही स्टेप है, समझ के चलो, बस वो फॉलो करते जाओ, काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये जो है 3x², सबसे पहले 3x², इसको उड़ाना है। उड़ाने का मतलब हवा में नहीं, खत्म करना है, इसको हटाना है। कैसे हटाए इसको, तो यहां पे क्या चाहिए, 3x²। यहां पे देखो आपके पास कितने x है, एक x है, कितने x की कमी है, एक x की कमी है। अगर x को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x² हो जाएगा, x² तो आ जाएगा, बचा 3 कहां से लाओगे। तो अगर मैं, देखो इसको ध्यान से, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूं 3x से तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास, 3x² चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3x से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहां पे, देखो इसका क्वेश्चन हम यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है करने के लिए। मैंने कहा 3x, ठीक है, 3x से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर आंसर निकालो। तो मैंने इसको करा, पहले 3x को x से करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 3x² आएगा। ठीक है, अब इस 3x को इससे भी तो करोगे ना, पूरे से करना पड़ता है, तो इससे करोगे तो क्या आएगा, प्लस 3x आएगा। भाई इस 3x को पहले x से किया तो 3x² आया, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो प्लस 3x आएगा। भाई यहां पे भी तो ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले नेगेटिव और नेगेटिव वाले प्लस हो जाएंगे। ठीक है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। अब आ जाओ, नीचे आ जाओ। ठीक है जी, अब देखो इससे ये जाएगा तो क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया, खत्म करना ही था हमें। ठीक है, खत्म हो गया। x में से माइनस, देखो x में से -3x जाएगा, ये बताओ x में से -3x जाएगा तो कितने बचेंगे। भाई x में से -3x जाएगा तो बच्चों कितने बचेंगे, -2x बचेगा। बिल्कुल, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस, हमारे पास क्या बच गया इसका 2x, एंड देन ऊपर क्या बच्चों -1, उसको नीचे उतार लिया। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब मेरे को क्या करना है, ये स्टेप क्या बताया था, किसको उड़ाना है, पहले वाले को, इसको उड़ाना है। अब देखो इसको उड़ाना है, x है यहां पे, मेरे पास भी x है, बट इसके साथ क्या -2 मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने x को, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए। पहले देखो किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए, -2x। तो सिंपल सी बात है, इसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये -2x बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, -2। ओके, अब देखो -2 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x हो जाएगा। अब इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, साइन चेंज कर दो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, साइन अपोजिट हो जाता है ना। देखो ये कट गया, -2x प्लस 2x से -1 एंड +2, -1 एंड +2 क्या होता है बच्चों, 1। तो बच्चों इसका रिमाइंडर क्या है आपके पास, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास भाई रिमाइंडर आया =1। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा तो मतलब x + 1 हमारे इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आता तो हम क्या कहते, हाँ x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन करके हमने क्या देखा कि अगर रिमाइंडर कुछ भी आए तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है, अगर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसका फैक्टर है। तो ये होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। अब मैं कोई एग्जांपल और देख लेता हूं, आपके पास बुक के अंदर अगर दिया होगा तो कर लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल और है। चलिए
ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलो एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास इसके अंदर कि आपको करना है, मैं पूरा सीधा लिख देता हूं, सीधा का सीधा जगह बचाने के लिए, ठीक है। यहां पे आपको बोला कि 3 की पावर 3x4 माइनस में 4x क्यूब माइनस में 3x एंड प्लस 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इसको आपको किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। ओके, इसे सोल्व करना हमें। तो देखते हैं कि पूरा सोल्व होगा नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, हर चीज देख लेते हैं। चलो तो स्टेप वही फॉलो करना है, क्या कि पहले वाले को उड़ाना है। ठीक है जी, कैसे उड़ाए? तो मेरे पास यहां पे क्या है, इधर देखो, इसको मत देखो जो कांस्टेंट है, इसको देखो, वेरिएबल को। x है तो x से मैं 3x4 कैसे बनाऊं भाई? x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x4 आ जाए, ये बताओ। एक तो 3 से करूंगा, देन यहां पे x 1 है, यहां पे 4 है तो 3 कर दूंगा, तो यानी 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3x4। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि 3x क्यूब। ओके, अब क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो तो बच्चों क्या आएगा, ये 3x की पावर 4, देन माइनस का साइन, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x क्यूब से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x क्यूब आ जाएगा। सिंपल सी चीज। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, यही होगा ना। चलो देखो ध्यान से एक एक स्टेप करोगे तो हर चीज सॉल्व हो जाएगी। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कैंसिल कर दो, खत्म कर दिया। चलो ये माइनस 4x क्यूब, ये प्लस 3x क्यूब, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब। बच्चों आप ये गलती करोगे, ये साइन लगाना भूल जाओगे, लगा भी दोगे तो ये कई बार कैलकुलेट करते समय नीचे वाले को भूल जाओगे, तो ये नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, पूरे अच्छे नंबर में आता है, नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो चलो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब माइनस 4x क्यूब में से 3x क्यूब जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास माइनस x क्यूब बचेगा, यानी 1x क्यूब बचा। ठीक है, ऊपर वाले सारे उतार दो। अब आपको जैसे कि जैसे हो गया ये। अब देखो बच्चों मुझे क्या लाना है, माइनस x क्यूब लाना है, ध्यान रखो माइनस लाना है साथ में, x मेरे पास है ही ऑलरेडी, और मुझे क्या लाना है, माइनस x क्यूब बनाना है इसको। तो कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस x क्यूब हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, यहां पे आप लिखो माइनस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इसको माइनस x स्क्वायर से करोगे तो माइनस x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐसे उतार लो, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, खत्म हो गया। अब देखो ये स्क्वायर है, ये तो x है, तो ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हो नहीं सकते, तो उसको पहले लिख लो कि आपके पास ये क्या आ गया, माइनस x स्क्वायर आ गया ना, ये माइनस में 3x माइनस में 1। ओके, अब ये आ गई इक्वेशन। अब आगे चलो, इक्वेशन नहीं हमारे पास एक्सप्रेशन। अब देखो क्या करेंगे, आगे बनाते हैं इसको। क्या चाहिए, माइनस x स्क्वायर, क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है, मेरे पास x है और मुझे इसको माइनस x स्क्वायर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस x से। ठीक है, तो यहां पे मैंने माइनस x लिख दिया। ठीक है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा मैं। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, तो ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर। ओके, देन ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, तो प्लस में x आ जाएगा, ये आएगा। चलो अब साइन चेंज कर दें, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यही होगा। इसको काटा, काट दिया, खत्म हो गया। अब देखो ये माइनस 3x और ये माइनस x, माइनस 3x और एक माइनस x क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 4x। ठीक है, और ये माइनस 1 का ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब देखो क्या लाना है बच्चों, माइनस 4x लाना है, ध्यान से देखना।
माइनस एक्स मेरे पास है, मुझे क्या लाना है -4x, तो क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूं, -4 से करूंगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -4 से करोगे तो -4x, माइनस माइनस वाले मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाते हैं, और साइन क्या आता है, प्लस, साइन पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा ये +4, साइन इसका उल्टा हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो यही होगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये तो खत्म हो गया, ये -1, ये -4 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया रिमाइंडर -5। मैं चेक कर लूं बुक में, जी हाँ बिल्कुल सही किया, मेरे को भी नंबर पूरे मिलेंगे, मैंने सही किया। तो ये क्या हो गया -5। अब देखो यहां पे -5 आया रिमाइंडर, जिसका मतलब क्या हुआ कि x -1 इसका फैक्टर नहीं है, x -1 इसका फैक्टर नहीं है, हम तो ये कहेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आता तो फैक्टर कहते, अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो यहां पे चलो, तो ये हमारे पास हो गया कि डिवीजन मेथड से आप कैसे इसको सोल्व करोगे। अब सोल्व करने का मतलब नहीं कि 0 ही निकालना है, जो भी आंसर आएगा वो तो देना पड़ेगा, तो हमने कर लिया। तो ये आपके पास है डिवीजन मेथड। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक रिमाइंडर थ्योरम जो हमारे पास है और एक साथ में फैक्टर थ्योरम भी चलेगी, तो उनकी हेल्प से हम कैसे पता लगाएं कि क्या ये हमारे पास का रिमाइंडर क्या आएगा और ये फैक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर 3 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो गया है। सेम टॉपिक यही रहेगा कि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिवाइड तो कर रहे हैं बट रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। चले, ठीक है।